बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। आज से तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल खुल गए। पहले दिन मुख्तलिफ स्कूलों में हाजिरी मामूल से बहुत कम। स्कूल खुलने पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। कहते हैं, हमने छुट्टियों में खूब मज़े किए, घूमने गए, नई कोर्स और नई क्लास में दिल लगाकर पढ़ेंगे। बच्चों ने वालिदैन के हमरा किताबों, कॉपियों और स्टेशनरी की खरीदारी की। उर्दू बाजार की अतराफ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। बच्चों का ये कहना था कि किताबें, कॉपियाँ खरीद लें, स्कूल बैग और लंच बॉक्स खरीदना बाकी है। वालिदैन खरीदारी के मामले में बच्चों की जिद के आगे बेबस। स्टेशनरी खरीदने आए और हम वी आर टू मच एक्साइटेड फॉर गोइंग टू स्कूल। आज तो मैं बहुत एक्साइटेड, कल हम स्कूल जाएंगे। अहलियाने कराची के लिए सफरी सहूलियात में इजाफा। इलेक्ट्रिक बस का एक और रूट बढ़ा दिया गया। मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 था। नुमाइश 18 किलोमीटर तवील रूट होगा। बस सफूरा चौरंगी, मौसमियात, कामरान चौरंगी से बारास्ता परफ्यूम चौक, मिलेनियम मॉल जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस के नए रूट का आगाज़ कर दिया। नए रूट से आवाम की सफरी सहूलियात में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत को आवाम की सफरी दुश्वारियों का इदराक है। सिविल अस्पताल कराची में जदीद सहूलियात की फराहमी। सूबाई वजीर अजरा पिचोहो ने प्लाज्मा एक्सचेंज यूनिट का इफ्तिताह किया। डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईद कुरैशी की भी तकरीब में शिरकत। डाउ यूनिवर्सिटी के ताउन से कायम यूनिट मुफ्त सहूलियात फराहम करेगा। सरकारी अस्पतालों में मशीनरी की खराबी बड़ा मसला बन गई। लियारी जनरल अस्पताल में सीटी स्कैन और MRI की मशीन गैर फॉल हो गई। शहरियों को टेस्ट कराने में मुश्किलात का सामना। MS लियारी जनरल अस्पताल ने MRI मशीन जल्द फॉल करने का दावा कर दिया। वज़ीर साहब ने हमें फंड्स दे दिए हैं, मिनिस्टर हेल्थ ने भी दिए हैं फंड्स, वो हमारे पास आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला भी टेंडर करेंगे। इसी साल बिल्कुल लेटेस्ट मशीन आपको मिलेगी, CT स्कैन की मिलेगी। कराची में नशे के आदी अफराद ने सरकारी अस्पताल को भी ना बख्शा। सिविल अस्पताल में न्यूरोलॉजी OPD से लाखों रुपए की मशीनरी चोरी होने का इंकशाफ। चोर OPD में सीमेंट की जालियां तोड़कर दाखिल हुए, तोड़ फोड़ भी की। 2 रोज सरकारी छुट्टी के बायस OPD बंद थी। सामान गायब होने पर इंतजामिया ने सिक्योरिटी तलब कर ली। अस्पताल इंतजामिया ने चोरी के वाक़े की तरदीद कर दी। वहाँ से कोई हिरंजी वगैरह उसने हमारी खिड़की तोड़ी है, हमारी उसमें से कोई चीज़ नहीं गई है। हमने वो सब चीज़ें देखी है, हर चीज़ पड़ी है। खिड़की ज़रूर तोड़ी है, उसमें पंखा नीचे गिरा है, ये गिरा है जो, बाकी इसमें चोरी कोई नहीं है। हमने सिक्योरिटी AMS को बता दिया है कि इंक्वायरी कर रहे हैं, और हमने पुलिस को भी कह दिया है कि वो इंक्वायरी करें क्या चीज़ है, क्यों हुआ है। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज के लिए एंट्री टेस्ट, चौथे और 5वें मरहले का टेस्ट भी मुकम्मल। चौथे मरहले में रजिस्ट्रेशन नंबर 35,000 से 50,000 तक उम्मीदवार शरीक हुए। 5वें मरहले में रजिस्ट्रेशन नंबर 50,001 से 65,000 तक उम्मीदवारों की शिरकत। कामयाब उम्मीदवारों को गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। गुलिस्तान जौहर में सोइम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस निकाला गया। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने मजलिस पढ़ाई। आशिकाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद की शिरकत। शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस की सिक्योरिटी पर 1200 पुलिस एहलकार तैनात। जुलूस की गुजरगाहों पर 150 से ज़ायद सबीलें लगाई गई। कराची समेत सूबे भर में जाली रिहायशी सोसाइटीज़ का इंकशाफ। सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन, लीज और ज़ैली लीज देने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद। महकमे कोऑपरेटिव ने IG रजिस्ट्रेशन और दीगर हुकाम को खत इरसाल करके हिदायत जारी की। गैर कानूनी सोसाइटीज़, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके सिक्योरिटी सेक्रेटरी की इजाज़त से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। साबिक DG SP CA समेत 2 मुल्जिमान अहाते अदालत से गिरफ्तार। अदालत ने मंजूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की जमानत मुस्तरद कर दी। दोनों मुल्जिमान को रिमांड पर जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर का नोटिस लिया। नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया। नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2022 में मिसमार कर दिया गया था।
मंजूर काका मफरूज़ था, काउंटर था कोर्ट का। 26 तारीख को मंजूर कादिर काका साहब ने जो है यहाँ से इंटरिम बेल ली थी, जिसके सिलसिले में आज उनकी कंफर्मेशन बेल इस कोर्ट में लगी हुई थी। ऑनरेबल स्पेशल जज एंटी करप्शन प्रोविंशियल कराची ने उसकी बेल मंसूख की है, जिसके बाद हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। थरपारकर में कारंजर पहाड़ों से ग्रेनाइट निकालने की रैली मनसूख, नोटिफिकेशन जारी। महकमे मादनियात सिंध ने मनसूखी का मरासला जारी कर दिया। कारंजर के पहाड़ कीमती ग्रेनाइट के पत्थरों पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ साइट्स में ग्रेनाइट की नीलामी का टेंडर जारी किया गया था। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का कुरा किसके नाम निकलेगा? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जज के नाम सामने आ गए। साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह और शुएब सिद्दीकी के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी इसमें शामिल है। सिंध काबीना में 12 वज़रा के नामों पर गौर किया गया। रवा हफ्ते मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध लीडर ऑफ ओपोजिशन के मशवरे से हतमी शक्ल देंगे। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नाज़िमाबाद में IT लैब का इफ्तिताह किया। अमीरुल हक का कहना था कि हर 3 माह में 300 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का यह कहना था कि अब सियासत तालीम की राह में रुकावट नहीं बनेगी। कोटा सिस्टम से शहर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, शहरी इलाकों में मरदमशुमारी पर बार बार शब खून मारा गया। कई बार मरदमशुमारी की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट भी गए। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। MQM पाकिस्तान ने 2017 में होने वाली मरदमशुमारी पर अपने पुराने तजर्बात, सिंध के शहरी इलाकों और कराची में होने वाली मरदमशुमारी के पुराने तजर्बात की वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। महकमे स्कूल तालीम में तकर्रुर तबादला। कुर्बान अली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी कोरंगी तैनात। नाजिश गुल DEO एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कोरंगी कराची तैनात। DEO कोरंगी हाफिज मोइन को ओहदे से हटा दिया गया। हाफिज मोइन को महकमे स्कूल तालीम में रिपोर्ट करने का हुक्म। डॉक्टर नुसरत परवीन सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो तैनात। सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो तैमूर अली खासखेली को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा स्कूल तालीम सिंध में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ। सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल जब्बार दायो को तबादला कर दिया। सीनियर हेडमास्टर आगा हक नवाज को नया डिप्टी डायरेक्टर तैनात किया। अब्दुल जब्बार को सीनियर हेडमास्टर साइट मॉडल स्कूल कराची तैनात। सेक्रेटरी तालीम ने असासा की गैर कानूनी तरक्कियों की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। लियारी के सरकारी स्कूल की हालत अबतर। MM सादिक सेकेंडरी स्कूल की बोसीदा छत को 2 माह में भी दुरुस्त ना किया जा सका। शिकस्ता छत तुलबा असासा की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। स्कूल इंतजामिया का कहना था छत बारिश के बाइस गिरी थी। कोशिश है कि जल्द तामीराती काम मुकम्मल हो जाए। ये स्कूल थोड़ी खस्ता हाली की तरफ जा रहा था। फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद बारिशों का मौसम आया, ईद की छुट्टियाँ आईं और मुहर्रम की छुट्टियाँ आईं। इस वजह से ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। कराची में इंतजामिया सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने में नाकाम। अली नदी में तूफ़ानी के बाद लाइनों से कचरा साफ न हो सका। कोरंगी कॉजवे में लाइनों से ताहाल कचरा ना निकाला जा सका। कचरा होने के बाइस लाइनें चौक होने का खदशा। कोरंगी कॉजवे की हालत तेजाब पर शहरी भी फट पड़े। 2-3 दिन इतनी हमें तकलीफ थी, इतने आने जाने में सवारी को तकलीफ थी। कोई काम पे जा रहा था, कोई नहीं जा रहा। हकीकत में कचरा इनमें बहुत है, वो साफ़ हो जाए तो पानी नहीं रुकेगा। अभी पानी रुकता है रोड के ऊपर ही आता है, मुश्किल तो बहुत तंगी है भाई इधर। कराची में बेशतर पार्क कचरा कुंडियों में तब्दील हो गए। लांढी नंबर 4 सेक्टर 36B का जमानाबाद पार्क की ज़बोहाली। पार्क में कचरे के ढेर और दीवारें टूट फूट का शिकार। समाजी कारकुन हाजी अब्दुल मजीद कहते हैं पार्क में रात के वक्त मनशियात फरोश मंडलाते रहते हैं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे पार्क को असल हालत में बहाल कराएं। पार्क बहुत सही तरीके से बना हुआ था, फिर ये पार्क यानी बिल्कुल उजड़ गया
अब इस पार्क के अंदर यानी लोग मनसियात पीते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो गवर्नमेंट और मुतल्लिका हुकाम को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। कराची में कई मकामात पर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस खस्ताहाली का शिकार, कुछ नामुकम्मल। यूसुफ प्लाजा पर बनाई के बराई गुजरगाह ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। शहरी जान पर खेलकर सड़क क्रॉस करने पर मजबूर, कहते हैं आधा घंटा सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े रहते हैं। बहुत एक्सीडेंट होते हैं लोग, ये सीढ़ी को बहुत टाइम हो गया अभी तक नहीं बनी। काफ़ी टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ कि ये ऐसे ही बना हुआ है और इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी काम काज नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक शहर में लोड शेडिंग कम करने में नाकाम। लियारी नया आबाद के इलाके में बिजली की लोड शेडिंग, इलाका मकीन घंटों लोड शेडिंग पर बरहम। मकीनों ने बिजली का बिल अदा न करने की धमकी दे दी। समाजी कारकुन मोहम्मद सिकंदर के मुताबिक बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग जारी है। जब बिजली मिलेगी तो कुंडे भी खत्म हो जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तो 80 का फैसला वापस लिया जाए। कारोबारी मराकज भी बिजली की लोड शेडिंग से ना बच सके। डेढ़ से 2 घंटे के, बाकी पूरे दिन मार्केट में जो है ना वो हम प्राइवेट जनरेटर के हिसाब से या फिर कोई यूपीएस के, और कारोबार तो ना होने के बराबर कर। जब भी मीटिंग हुई है हम उनसे यही बार बार शिकायत करते हैं कि 3 घंटे में हमारा दुकानदार किस तरह कारोबार करेगा। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो बेचारे रेंट पर बैठे हुए हैं। आलमिया ये है कि अब रेंट भरना मुश्किल हो गया लोगों का। महंगाई से सताई अवाम पर मजीद बोझ। ओगरा ने LPG 23 रुपये 86 पैसे महंगी कर दी। LPG की नई कीमत 201 रुपये 51 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 281 रुपये 51 पैसे महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1083 रुपये इजाफा किया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2374 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9132 रुपये। महंगाई के मारे शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी को तरस गई। यूटिलिटी स्टोर पर 4.5 माह से चीनी दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। शहरी कहते हैं कि सुबह आते हैं, लाइनें लगाते हैं और वक्त बर्बाद करके चले जाते हैं। का भी वहाँ है इशू, यहाँ पे ज़्यादा इशू है। सबसे ज़्यादा इशू है यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम टेबल, कोई नंबरिंग, कुछ भी नहीं। एक और पसंद की शादी का इबरतनाक अंजाम। तोनसा के नजीब शाहरुख की सऊदाबाद की निमरा को तलाकनामे की कॉपी CG21 ने हासिल कर ली। दोनों फ्रीकैन की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। शाहरुख के मुताबिक निमरा कासमी ने खानदानी वजाहत खाक में मिला दी, अपने वालिदैन के कहने पर चलती थी। निमरा के वालिद बोले, शाहरुख निमरा को गलत कामों में लगाना चाहता था। मेरी बेटी को धोखा देकर वरगलाया गया। निमरा हमारे पास है और गलती पर शर्मिंदा भी है। सिंध पुलिस ने काली भेड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां। IG सिंध का 8 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम। जिला जुनूबी के पुलिस एहलकारों को भी 2-2 साल की सजाएं। सजा पाने वालों में इंस्पेक्टर, ASI समेत दीगर शामिल हैं। एहलकारों को सजा के तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। नोटिफिकेशन की कॉपियां महकमे दाखिला के सिंध पुलिस सेक्शन को इरसाल। स्टेट बैंक को अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि महंगाई की शरह में कमी देखी गई है। मुल्क में महंगाई की शरह 29.2% रही है। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की कामयाबियों का सिलसिला जारी। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने अपना दूसरा मैच 2-1 से जीत लिया। कप्तान तुफैल शिनवारी और अब्दुल वहाब ने 1-1 गोल किया। कौमी टीम ने नॉर्वे कप के 2nd राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का जश्न।